नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे एवं पूर्व सांसद बलराज पासी पहुंचकर 7 लाख लागत की नई एक्सरे मशीन का शुभारंभ नारियल फोड़कर फीता काटकर किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ अधिकारी व भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इस अस्पताल में चिकित्सकों की कमी है, लेकिन बहुत ही जल्द रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी और कहा कि यह हॉस्पिटल सुंदरता की दृष्टि से बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन एक्सरे मशीन की कमी थी जिसे पूरा कर दिया गया है। पहले कभी किसी व्यक्ति को और मरीज को एक्सरे की आवश्यकता पड़ जाए तो उन्हें जिला अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल जैसी संस्थाओं में जाना पड़ता था। इस सुविधा की लोग बहुत समय से मांग कर रहे थे और हमारी सरकार ने इसे पूरा किया है। तो आज इस मशीन के उद्घाटन के विषय में मैं यहाँ आया हूँ और स्टाफ ने बताया कि यह मैनुअल है और इसे डिजिटल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मैं भी प्रयास करूँगा। आने वाले टाइम नई टेक्नोलॉजी आ गई। इस हॉस्पिटल में जो अवस्थापना की दृष्टि से बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन एक्सरे की ये आज वक्त की मांग है। कभी किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को एक्सरे की आवश्यकता पड़ जाए तो उसको जिला अस्पताल में या प्राइवेट संस्थानों में कहीं जाना पड़ता था। इस सुविधा यह लोगों की बहुत दिनों से मांग थी और हमारी सरकार ने इसको पूरा किया है। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ खत्म। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज मंडी समिति में पिछले 6 दिनों से सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदी जाने की मांग को लेकर चला आ रहा किसानों का धरना जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता के बाद किसानों ने 7वें दिन खत्म किया। राइस मिलरों के द्वारा सितारगंज मंडी समिति में सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई। कल 8 अक्टूबर से पूरे उधम सिंह नगर जिले में राइस मिलरों द्वारा मंडी समितियों में सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन सितारगंज में किसानों और राइस मिलरों के बीच वार्ता असफल होने के बाद सितारगंज में राइस मिलों द्वारा किसान का धान नहीं खरीदा गया। वहीं सितारगंज मंडी समिति में पिछले 6 दिनों से किसान सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, जिसके चलते राइस मिलों ने मांग रखी थी कि पहले धरना समाप्त हो, उसके बाद मंडी समिति में धान खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिस पर आज जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा धरने पर बैठे किसानों से फोन पर वार्ता की गई। साथ ही एसडीएम व सीओ के साथ स्थानीय प्रशासन किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। यहाँ पे कच्चे आड़ती खरीद नहीं कर रहे थे मंडी के अंदर, उसको लेकर हमारा धरना चल रहा था कि एमएसपी के ऊपर यहाँ पे मंडी में धान खरीदा जाना चाहिए किसानों का। आज 7वां दिन है उस धरने का और माननीय डीएम महोदय ने वार्ता करके हमको आश्वासन दिया कि भाई व्यापारी ये कह रहा है कि इस धरने से डर रहा है व्यापारी कि हम अगर मंडी में खरीद करने जाएंगे तो वहाँ पे किसान इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ मारपीट करेंगे, अभद्रता करेंगे या कुछ भी जो भी उनको डर होगा उन्होंने कहा। तो उनका माननीय डीएम महोदय का ये कहना था कि आप लोग पहले धरना उठा लो और उसके बाद हम तोल चालू करा देते हैं। उसको ऑलरेडी टेकअप कर लिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा लगातार यहाँ पे धरने को बैठा जा रहा था, जो भी नियमों के विपरीत था, इनको अवगत करा दिया गया है। रिमेनिंग जो भी इनकी डिमांड है उस पर डिफरेंट लेवल पे वार्ता चल रही है। जो भी नीति का पालन नहीं करेगा उस पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। एसएसपी पौड़ी रेणुका देवी के निर्देशों पर जनपद में आजकल होटल ढाबों की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे होटल ढाबों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है जो इन जगहों पर शराब का सेवन करा रहे हैं। इसी क्रम में थाना थलीसैंण क्षेत्र में थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल के नेतृत्व में देर सायं कस्बा थलीसैंण कैयूर गांव और 82 बाजार में ऐसे ढाबे होटल में छापेमारी की गई, जिसमें से अब तक करीब 8 लोगों के विरुद्ध धारा 81 पुलिस एक्ट के तहत थाने पर मामले दर्ज किए गए हैं। थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी थाना क्षेत्र में अन्य जगहों पर लगातार जारी रहेगी और दुकान ढाबों में शराब परोसने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उक्त अधिनियम में थाने से एसआई दीपा रानी, कांस्टेबल टीकम सिंह, मनोज और महिला कांस्टेबल रफत शामिल रही। थलीसैंण से आसाराम पोखरियाल की रिपोर्ट। कोटद्वार में आज दूसरे दिन भी हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस द्वारा चालकों को हेलमेट न पहनने की दिशा में समझाते हुए वापस भेजा गया। इस पूरे अभियान में कई लोग हेलमेट को गाड़ी की डिग्गी में रखकर चला रहे थे, उनको हेलमेट पहनने के बाद ही आगे जाने दिया गया। बिना मास्क पहने वाले लोगों के भी चालान किए गए, वहीं उनको
भी मास्क पहनने की बाहर निकलने की सलाह दी गई। इस पूरे अभियान में कई लोग पुलिस से बहस करते हुए भी दिखे, लेकिन पुलिस प्रशासन के आगे उनकी एक न चल पाई और उनको भी वापस ही जाना पड़ा। आपको बता दें कि कोटद्वार में 5 अक्टूबर से हेलमेट अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोटद्वार से सुधांशु थपलियाल की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा में कृषि सुधार बिल 2020 के विरोध में कांग्रेस की किसान रैली परमिशन न मिलने की वजह से निरस्त हो गई है, जिसके बाद से कांग्रेसियों ने नवीन गल्ला मंडी गेट पर वरिष्ठ किसान सुरेश पपनेजा के नेतृत्व में किसानों एवं कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। कृषि सुधार बिल की आड़ में भाजपा सरकार उद्योगपति घरानों के लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज किसानों को सड़क पर आने पर मजबूर कर रही है। देश का किसान अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं ले पा रहा है। जन एक रैली निकालना चाहते थे जो किसानों के हित में थी और तमाम इलाके के एरिया के किसान इकट्ठा होकर यहाँ पे आज एक रैली निकालते। उसके लिए जिला प्रशासन एसडीएम साहब से परमिशन के लिए हमारे पदाधिकारी गए। एक बार उन्होंने कह दिया कि ठीक है आपको परमिशन दी जाती है, लेकिन दोबारा उन्होंने पता नहीं किस दबाव में हमारे पदाधिकारियों को बुला के मना कर दिया कि आपकी परमिशन निरस्त की जाती है, आप कोई रैली ना निकालें, कोई कुछ ना करें। ये हमने जिला प्रशासन के पास परमिशन के लिए आवेदन किया था 7 तारीख को और कल रात 7:30 बजे एसडीएम महोदय के द्वारा ये बताया गया कि आपको परमिशन नहीं दी जाती। उसका कारण किसान की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। पर हम लोग कांग्रेस जन, किसान कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और क्षेत्र के जितने किसान हैं उसमें से कुछ किसान यहाँ पे आए। हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से एमएसपी सरकार निर्धारित करती है और निर्धारण से कम दरों पर जो माल खरीद रहा है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो काला अध्यादेश ये किसानों के लिए इस सरकार ने बनाया है इसको रातों रात लेके आई है और इसी तरीके से इसको वापस करे जिससे किसानों का शोषण बंद हो सके। आज हम लोग शांतिप्रिय तरीके से भाजपा सरकार द्वारा किसान विरोधी जो काला कानून बनाया है उसके खिलाफ ट्रैक्टर से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन दमनकारी नीति अपना करके जिला प्रशासन ने हम लोग को परमिशन हमारी रद्द कर दी, हमारे लोगों को आने से रोका और हमारी किसान की आवाज को दबाने का काम किया। मैं बता देना चाहता हूँ इस तरीके से आवाज दब नहीं सकती। हम कांग्रेस के लोग हम जन आंदोलन करके सड़कों पर उतरेंगे और किसान का जो कानून बनाया है, काला कानून बनाया है, इसके विरोध में हम लोग जनता के संग मिल करके किसानों के संग मिल के आंदोलन करेंगे। किच्छा से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।